जेके न्यूज़ टुडे के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं आमिर करीम तांत्रे। आज नेशनल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बारामूला पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से उन्होंने नामला उड़ी के इलाके में कुछ रेड्स कंडक्ट की है टेरर फंडिंग के रिलेटेड। टेरर फंडिंग जो नारकोटिक्स के रिलेटेड थी उसके उन्होंने रेड्स की हैं और कुछ एक्यूज को अरेस्ट किया है। जो इसमें नेक्सस में नारकोटिक्स टेरर नेक्सस जो है उसमें मुलविस पाए गए थे, वो अरेस्ट किया है उनको। तो उनकी प्रेस रिलीज जो है वो ये कहती है कि टुडे ऑन 19/7/2022 स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू with the help of district police and civil administration of district Baramulla conducted well coordinated raids at multiple locations of district Baramulla, that is Namla Udi Baramulla, in connection with terror funding case registered at police station Gandhinagar under section 13, 17, 18 of Unlawful Activities Prevention Act जो ट्रांसफ़र हुई थी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ये कहते हैं कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बारामूला के नामला उड़ी इलाके में रेड्स की हैं। उनके पास कुछ जानकारी थी नारकोटिक्स टेरर फंडिंग के रिलेटेड, जो उनके पास केस पुलिस स्टेशन गांधीनगर में रजिस्टर हुआ था। आज उन्होंने वहाँ पे रेड्स कंडक्ट की और वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द रेड्स लार्ज नंबर ऑफ एविडेंसेस विद द रिकॉर्ड स्मगलिंग ऑफ narcotics from across the border and generating the funds from the same for financing the terror modules, separatists, OGWs to the families of killed terrorists have been established। ये कहते हैं कि ये जो रेड्स थी वो इस रिलेटेड थी कि जो नारकोटिक स्मगल होते हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो बारामूला में होते हैं, बाकी जगहों पे वहाँ पे जहाँ पे भी LOC है उन्होंने वहाँ पे उस रिलेटेड किए थे, रेड्स की थी। जो पैसा वहाँ से जनरेट होता है नारकोटिक्स से, वो टेरर फंडिंग में आता है, OGWs को जाता है, सेपरेटिस्ट्स को जाता है। ये कहते हैं कि और जो किल्ड मिलिटेंट्स जो मारे जाते हैं उनको घर वालों को दिया जाता है वो पैसा। उन्होंने कहा कि वो एस्टेब्लिश हुआ है, उन्होंने उसके बाद वो रेड्स कंडक्ट की है। और आगे कहते हैं कि ड्यूरिंग the course of investigation it has been found that the money generated from the narcotic substance has also been used to finance some fake journalists for creating fake wrong narrative against the union territory to support and glorify terrorism by using different social media platforms, for example for the introducing and alluring youngsters into the terrorism। वो कहते हैं कि इस ये जो टेरर फंडिंग है नारकोटिक्स और जो टेरर फंडिंग है उसमें वो कुछ फेक जर्नलिस्ट भी, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट वहाँ पे काम करते थे, उनको फंड किया जाता था। वो फिर स्टेट के अगेंस्ट, यूटी के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा था उसको प्रेजेंट करते थे और यंग जनरेशन को यूज करते थे टुवर्ड्स मिलिटेंसी, उनको ग्लोरीफाई उनके सामने किया जाता था। तो कहते हैं उसमें भी बड़ी कामयाबी मिली हुई है, उन्होंने उसको बस्ट किया है। वो जो उनका नेक्सस था, वो कहते हैं कि मोर ओवर ड्यूरिंग द रेड सम पीपल हु वर फाउंड इन्वॉल्व इन द नेक्सस ऑफ नारकोटिक टेरर फाइनेंसिंग हैव बीन अरेस्टेड अंडर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन is proceeding to establish the involvement of some more person in the nexus for R&D under scanner। कहते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ पे अरेस्ट भी किया है जो इस नेक्सस में मुलविस थे, और कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और भी कुछ लोग जो इसमें रिलेटेड हो सकते हैं नेक्सस में, उनको अरेस्ट किया जाता है, आगे किया जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं कि सम ऑफ रुपीज़ 6.9 lakhs have already been recovered by police in the instant cases। कहते हैं जो कुछ केसेस इंस्टेंट केसेस हैं उनमें कोई 6.9 lakhs तकरीबन 7 लाख रुपए उन्होंने रिकवर भी किए हैं पुलिस ने अभी तक इनसे। और कहते हैं कि पुलिस स्पोक्सपर्सन है सेड दैट मोर रेड्स आर एक्सपेक्टेड, अगले कुछ दिनों में और भी ऐसी कुछ रेड्स की जाएंगी रिलेटेड टेरर फंडिंग के। नारकोटिक्स टेरर फंडिंग बड़े टाइम से इसमें काम कर रही थी पुलिस, जब से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है। NIA के जो पहले NIA डील करते थे केसेस, अब SIA डील कर रही है यहाँ पे, और उन्होंने रेड्स बड़ी जगह की। आज भी उन्होंने जो रेड्स की है टेरर फंडिंग के रिलेटेड और नारकोटिक्स से रिलेटेड, उसमें अरेस्ट किए हैं। ये आज की अभी ताज़ा खबर है। जुड़े रहिए जेके न्यूज़ टुडे के साथ। मैं आमिर करीम तांत्रे।